मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। हम आपको बता दें, नगरीय चुनाव का जमघट एक कार्यक्रम लेकर आए हैं हम। कार्यक्रम के पहले पन्ने पर टांडा नगर पालिका परिषद जो जिले का, ये माना जाए विधानसभा और लोकसभा यही है। कुल मिला जुलाकर 5 साल के कार्यकाल में हम आपको बता दें 3 साल रेहाना अंसारी जी सपा की सीट यहाँ से रही और जीती। रेहाना अंसारी जी यहाँ से अध्यक्ष रहीं और दुर्भाग्य रहा उनका निधन हो गया। निधन के बाद प्रशासन ही नगरपालिका की विकास की व्यवस्था देख रहा है। हम आपको बता दें, योगी सरकार सीमा को बढ़ाने और नवसृजित नगर पंचायत को लेकर अपने कील काटे लोकसभा चुनाव में फिट करने को लेकर चुनाव की तारीख जो समय सीमा पे होनी चाहिए थी वो समय सीमा पर नहीं होगी। हम आपको पहले बता दें 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन होंगे। जो सूत्र बता रहे हैं 20 के बाद चुनाव का नगरी का डंका बजेगा। खैर जो भी, तो अलग चीज़ें हैं। इससे पहले टांडा नगर में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे ही हमारे एक नेता हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं रईस अशरफी जी। हालांकि कम समय में जिस तरीके से मुकाम हासिल किया, अपने नाम और पहचान समाज सेवा के माध्यम से, और युवाओं में अच्छी पैठ रखते हैं रईस अशरफी जी। हम जानते हैं कि पालिका अध्यक्ष के चुनाव में जो मन बनाया है लड़ने का, इनका एजेंडा क्या है। पहली, और समाजवादी पार्टी की ये सीट है, क्यों इनको टिकट दिया जाए, इस पर हम बात करेंगे। क्या खूबी है इसे देखते हुए, और कितनी मजबूती से, कितने वोट बैलेंस से रखते हैं अपने पास, इस पर हम बात करेंगे। रईस अशरफी जी, हम जानना चाह रहे थे, नगर पालिका के चुनाव में इस समय आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका TV7 में स्वागत है। हम जानना चाह रहे थे कि आप चुनाव का मन जो बनाए हुए, कितने वोट का बैलेंस मानते हैं अपने साथ? मैं पहली चीज़ तो समाजवादी पार्टी में मैं 2007 से लगा हूँ जी। और मुझे अपनी पहचान बतानी नहीं है किसी से जी। आप टांडा की आवाम से खुद मेरी समीक्षा करिए कि मेरी क्या रिपोर्टेशन है समाज में, और समाज चाहती क्या है जी। और दूसरी चीज़, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी में समर्पित करने के लिए तैयार हूँ और आधी समर्पित कर चुका हूँ। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई झूठा सिपाही तो हूँ नहीं समाजवादी पार्टी का, मैं सच्चा सिपाही हूँ। और अब तो वक्त आ गया है चुनाव लड़ने का, और मेरे जो चाहने वाले हैं, जो नौजवान हैं, जो महिला हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, तमाम जो परेशानी मुसीबत झेल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि रईस भाई अब की बार आपको चुनाव लड़ना है और हम लोग आपके साथ हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ जी, ये तो एजेंडा हुआ, आपका एजेंडा हुआ जी। एजेंडे में क्या है नगर के विकास को लेकर? नगर के विकास को लेकर मेरा एजेंडा ये है कि अगर मैं 5 साल के लिए चेयरमैन बना जी, तो इंशाअल्लाह ताला ये आप मान के चलिए कि जो हाउटेक्स सबसे बड़ी समस्या है टांडा की, अगर मैं 5 साल के लिए चेयरमैन बना तो मैं इनका हाउटेक्स, टांडा के नगर वासियों का सारा हाउटेक्स मैं नगर पालिका के खाते से इंशाअल्लाह ताला जमा करने की कोशिश पूरी कर दूंगा। जिस दिन मैं शपथ लूँगा, मेरे शपथ लेने के बाद पहला एजेंडे का पहला काम रहेगा कि टांडा के नगर वासियों का सारा हाउटेक्स नगर पालिका के खाते से मैं जमा करूंगा। अगर मेरी बात पे उनको ना विश्वास हो, जैसे कुछ नेता ऐसे होते हैं जबान से कह देते हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन अगर मेरी बात पे ना विश्वास हो तो तमाम चीज़ विश्वास के लिए बनाई गई है दुनिया में।
जैसे एक विश्वास है, मैं कुरान उठाने के लिए भी तैयार हूँ जनता को विश्वास दिलाने के लिए, और गंगा भी लेने के लिए हाथ में तैयार हूँ जनता की विश्वास दिलाने के लिए। बाकी दूसरा जो एजेंडा है मेरा, 5 साल तक जो ई रिक्शा वाले टोकन देते हैं 20 रुपया, ये भी नहीं उनको देना पड़ेगा, ये भी मैं नगर पालिका के खाते से जमा करूंगा। मैं टांडा आवाम के लिए मैं अपनी जान समर्पित करने के लिए तैयार हूं, और मैं टांडा की खूबसूरत जनता से ये कहना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। और मैं समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, मतलब टांडा से लेकर लखनऊ तक के नेता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी मदद करें। मैं भी गरीब घर का लड़का हूं, मैं आज ज़माने से समाजवादी पार्टी से लगा हुआ हूं। पार्टी का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो काम मैंने नहीं किया। मेरे पास 5000 फ़ोटो का ये एल्बम है, मैं तमाम जगह पेश कर सकता हूं। और टांडा में जितने लोग हैं, हिंदू चाहे मुस्लिम हो, मुझे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुदा ने मुझे इतनी शोहरत दिया है, मैं खुद एक पहचान हूँ। और मैं टांडा की खूबसूरत आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी काम है नगर पालिका के थ्रू, जो भी समस्या है, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। अगर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो मैं अपनी जान समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ये तो अलग चीज़ें हुई, ये तो आपका एजेंडा हुआ। तीसरी बात ये है, सवाल ये है कि हाउस टैक्स को तो आपने प्रयास करने का किया है कि हम वादा करते हैं कि हाउस टैक्स नहीं लेंगे। जो एजेंडे में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पूरे प्रदेश में, जो मुझको जानकारी मिल रही है, जो मालवाहक जो आते हैं उनसे कर वसूला जा रहा है, उस पर क्या आप कदम उठाएंगे? जिस दिन मैं चेयरमैन हो जाऊंगा टांडा नगर पालिका का, उस दिन जो भी समस्या होगी, जिस भी काम में जो भी समस्या होगी, मैं कड़ा से कड़ा कदम उठाऊंगा। जो कभी किसी ने ना उठाया हो, वो कदम मैं उठाने का काम करूंगा। परिवार रजिस्टर की बात है, नगर पालिका से परिवार रजिस्टर को लेकर अभी बीते दिनों ही एक चस्पा कर दिया गया। परिवार रजिस्टर जो नगर पालिका के खजाने, मतलब एक व्यवस्था होती है जो परिवार रजिस्टर नगर वासियों को अगर चाहिए तो वो देने का प्रयास करता है, और अभी नहीं मिल रहा है, तो उस पर क्या आपका निर्णय होगा? सब परिवार रजिस्टर भी मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे आने से जितनी भी नगर पालिका की समस्या है, जो भी गहराई में है, मैं इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार कह रहा हूँ, मेरी ज़बान पे अगर भरोसा विश्वास हो जनता को तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ बनाई गई हैं विश्वास लेने के लिए। जुड़वा कस्बा है, सपा की सरकार थी, जुड़वा कस्बा में पानी की टंकी दी गई। अन्य ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी नहीं आते, जो मान के लिए कि मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। पानी जलापूर्ति ये है कि जलापूर्ति जो 17 घंटे होनी चाहिए वो नहीं। कुछ ऐसे मोहल्ले जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, मुबारकपुर ऐसा तबका है जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं, उस विषय पे क्या कहेंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन अगर बनता हूँ तो 17 घंटा तो ठीक है, लेकिन 18 घंटा पानी देने का काम करूँगा। और फिर मैं एक बात यही फिर कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर मेरी बात पे ना विश्वास हो तो तमाम चीज़ बनाई गई है विश्वास के लिए। पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, पूरा शहर चमकेगा, पानी के लिए किसी को किल्लत नहीं होगी। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जनता ऐसे नौजवान को चुने जो राजनीतिक में बहुत दूर तक बड़े बड़े नेताओं के साथ टहला है, और बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा भी है कार्य करते हुए। मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मैं खूबसूरत आवाम टांडा की आवाम से यही कहना चाहता हूँ। और ये तो चीज़ होगी। और सबसे बड़ा विरोधियों का एक सवाल आ रहा है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप भूमाफिया हो। नगर पालिका में नजूल की भूमि होगी जिसको आप बेच खाओगे, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? कुछ विरोधी हैं पार्टी के आपके? विरोध तो सबका होता है, भूमाफिया का तबका देते हैं, उसको कौन ऐसा नेता है जो ज़मीन का कारोबार नहीं करता? चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, और चाहे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हो, और चाहे बहुत बड़ा गुंडा हो। कौन ऐसा नेता है जो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता? क्या हमारे टांडा शहर के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले लूँगा तो मेरा विवाद हो जाएगा उनसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन
एक से एक बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े जो भी हैं आप जानते भी हैं। और कौन ऐसा आदमी है जो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता। और बाकी जो है, इधर आ जाए आप थोड़ा सा। जी जी, बताएं। बाकी जो है भाई, विरोध करना है तो विरोध करने वाले विरोध करेंगे। और जब किसी नेता का जब तक विरोध नहीं होता तो कैसा नेता। मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकता। और टांडा की आरोप पे क्या कहेंगे? आरोप सही है, आरोप ठीक है उनका, मैं तैयार हूँ, आरोप लगाएं हमारे ऊपर। अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं तो डंके के चोट पे कहता हूँ मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मैं किसी के साथ बेईमानी थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, मेरा रोजी रोटी है, मेरा कारोबार है। चलिए ये तो आपकी कारोबार की स्थिति हो गई। सबसे बड़ा सवाल है, नगर में 2 साल से प्रशासन की व्यवस्था है, लगभग 2.5 साल माना जाए। प्रशासन की तरफ से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तमाम जगह। ये कहा जा रहा है कि पीले ईंट प्रशासन के सहयोग से, उस पर कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। कितने संतुष्ट दिखते हैं प्रशासन के द्वारा? मैं टांडा की खूबसूरत आवाम के नाम अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दूंगा। एक मौका मुझे वो दे। नहीं, ये तो बात अलग है। प्रशासन के द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, क्या ये पूर्ण रूप से गुणवत्ता हो रहा है? देखिए, जो भी दिक्कत आ रही है टांडा की आवाम को, जनता को, संतुष्ट हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उससे संतुष्ट दिखते हैं आप? नहीं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ। मैं देखिए, टांडा की आवाम का जो भी काम है, जो भी समस्या है, मैं वो समस्या, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी लगाना पड़े, चाहे मुझे उनके लिए समर्पित होना पड़े, चाहे उनके लिए मुझे अपने ऊपर मुकदमा लेना पड़े, मैं हर हद से गुजरने के लिए, टांडा की खूबसूरत आवाम के लिए गुजरने के लिए तैयार हूँ। और मुझे एक मौका अगर मिलता है इंशाअल्लाह ताला तमाम टांडा की आवाम की दुआ से, तो मैं ये लड़ाई बहुत दूर तक लड़ने की ताकत रखता हूँ। लेकिन मैं यही निवेदन करता हूँ टांडा की आवाम से, एक बार मुझे मौका दें। बाकी अगर मैंने जो भी बात बोला है, अगर इस बात पे उनको विश्वास ना हो तो तमाम चीज़ कुदरत ने बनाई है विश्वास के लिए, वो करने के लिए मैं तैयार। हमारी बात आप काट जा रहे हैं, खर्च अलग चीज़ें, इस पे तो आप काट पीट के दे रहे हैं। होगा। ये हमें बताएं कि अभी बीते दिनों व्यापारियों ने चौक से लेकर झारखंडी तक निर्माण, जो सड़क के हुए पूर्ण, उसे नियम कानून को ताक पर रखने का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई थी। जो सड़क निर्माण हुए ऊंचे हो गए, व्यापारियों का कहना है कि दुकानों में पानी भर जाएगा, तो इस पर क्या कहना है? उससे खूबसूरत कार्य कराऊंगा जिस दिन मैं चेयरमैन हो गया। जो भी अतिक्रमण हो रहा है शहर में, इसके मैं खिलाफ हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं इस अतिक्रमण के जब तक जिंदा रहूँगा तब तक खिलाफ हूँ। जो भी मेरे व्यापारियों को तकलीफ़ हुई, टांडा के जो भी बुनकर भाई हैं, टांडा के जो भी दुकानदार हैं, जितने लोगों को तकलीफ़ है, मैं जिस दिन चेयरमैन बन के नगर पालिका में बैठा, ये सब समस्या जब तक चेयरमैन रहूँगा, ये समस्या नहीं आ सकती मेरे रहते हुए। मैं ये, चाहे मुझसे कसम खिलवा लीजिए, जिस चीज़ पे उनको विश्वास हो, टांडा की आवाम को जिस चीज़ पे विश्वास हो, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ कि जिस दिन मैं नगर पालिका की कुर्सी पे बैठा, ये सब समस्या जब तक चेयरमैन रहूँगा ये समस्या नहीं आ सकती। धन्यवाद। हाँ, आपको शुभकामनाएं TV7 न्यूज़ की तरफ से मैं आपको देता हूं कि आपके चुनाव की मनोकामनाएं पूर्ण हो। खैर, जो भी हो, चुनाव लड़ने का एक सिस्टम है, कई सवालों का जवाब जो देना था नेताजी को, उस पर काट गए। खैर, जो भी हो, युवा हैं, दमदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उठापटक सपा की टिकट पर चल रहे हैं, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक नया नाम ही आएगा। वहीं रेहाना अंसारी जो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय हैं, उनके पति भी लड़ने की इच्छुक है। खैर, कई नामे हैं, लेकिन असरफी जी का नाम जो आ रहा है, युवाओं की धड़कन मानी जाती है। अब देखना होगा चुनाव कैसा होता है। सपा के टिकट पर दामोदर टांडा विधानसभा बुनकर नगरी नगर पालिका का जो टिकट होता है, सपा के टिकट पर ही होता है। माना जाता है कि सपा का टिकट जो लेगा वो चुनाव जीतेगा। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़ सहयोगी शेर बहादुर यादव के साथ टांडा नगर पालिका के प्रांगण से अम्बेडकर।